दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों आज की इस वीडियो में गणित का एक और मॉडल पेपर आप सभी के लिए प्रस्तुत है। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखिएगा। सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और सेम इसी पैटर्न पर 2023-24 का पेपर आने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। एक बार हम दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें। 161 नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़ा धन पूर्णांक है। ऑप्शन 1 है 0, 1 करोड़, 100 करोड़, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे बड़ा धन पूर्णांक की बात करेंगे तो ये आपका अनंत हो जाता है, इन्फिनाइट हो जाता है, अर्थात इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ा धन पूर्णांक हम ज्ञात नहीं कर सकते। इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 162 नंबर है, यदि एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त की परिधि दी जा रही है। हमने आपको क्षेत्रमिति से संबंधित बहुत सारे सूत्र लिखवाए हैं, तो यहाँ पर वृत्त की परिधि वाला सूत्र लगेगा। वृत्त की परिधि बराबर सूत्र क्या होता है, तो आप सबसे पहले परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो 2πr के बराबर में दिया गया है 44। ठीक, आप इसको ध्यान रखें, ये परिधि बराबर दिया गया है तो हमने सूत्र के बराबर में 44 लिख दिया। अब यहाँ से आपको r का मान निकाल लेना है। उसके बाद क्षेत्रफल वाले फार्मूले में r का मान डाल देना है। क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। तो पहले हमको r का मान तो मालूम हो, तो r का मान ज्ञात करने के लिए ये परिमाप वाला सूत्र लगा देंगे। तो r बराबर निकल आएगा। तो ये r बराबर हो जाएगा 44 और बटे में ये 2π जो है इसके नीचे आ जाएगा, तो 2 इसके नीचे आ गया। पाई का मान 22/7 रखना है, तो गुणे में 22 हो जाएगा और 7 जो आपका बटे में होता नीचे वो ऊपर चला जाएगा, बटे का बटा है इसलिए। अब देखो 22 का गुणा 2 से करो तो 22 गुना 44 हो जाएगा। अब 44 से कट जाएगा, तो इसका मतलब है ये वाला और ये वाला साफ। तो r बराबर कितना आया, r बराबर आया भैया 7। तो यहाँ से हमको मिल गया त्रिज्या कितनी है, 7 है। अब इसमें आप मान डाल दीजिए, तो 22/7 आपका हो गया ये पाई का मान। r का मान हो गया 7 × 7। तो 7 × 7 मतलब एक 7 तो कट गया, 7 से 7। 22 का गुणा 7 से कर दीजिए, तो 7 दूनी 14 के 4, 7 दूनी 14 और 15 मतलब 154 आपका राइट आंसर होगा। इसमें आपका थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। 163 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से त्रिविमीय आकृति है, वर्ग की, आयत की, त्रिभुज की, घनाभ की। तो त्रिविमीय आकृति यानी जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो, तो ये बच्चों हो जाता है फोर्थ ऑप्शन। घनाभ होता है, घन होता है, ये सभी चीज़ें आपकी त्रिविमीय होती हैं। आयत और वर्ग ये द्विविमीय होती हैं, इनमें 2 विमाएँ होती हैं, अर्थात केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। जिसमें भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होगी वो त्रिविमीय आकृति होगी। समीकरण दिया गया है 3x + 3 - 2x + 1 5x + 5 का हल क्या होगा। तो सबसे पहले इसको हल करना होगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पद दिया गया है, ये आपका दूसरा पद है और ये आपका तीसरा पद है जो बराबर के दूसरी तरफ है। अब इन्हें गुणा कर दीजिए आप। 3 का गुणा x + 3 में करेंगे तो 3x हो जाएगा, 3x + 3 × 9 हो जाएगा, -2x आपका हो जाएगा। इधर गुणा करेंगे, यहाँ माइनस और ये वाला माइनस तो हो जाएगा प्लस, और 2 × 1 = 2, तो उधर हो गया 2 बराबर। इधर भी गुणा कर दीजिए, 5 × 1 = 5x और माइनस के 5 × 25। अब क्या करना है, जो x वाले हैं वो एक तरफ ले आओ, अंक वाले दूसरे तरफ ले जाओ। तो ये हो जाएगा आपका 3x और ये आपका माइनस का 2x, और इधर से लाएंगे इधर तो 5x, ये आपका हो जाएगा 5x बराबर। अब देखो 9 इधर बचा आपका और इधर आपका बचा है 2, तो 9 और 2 ये प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, 9 2 हो जाएंगे 11, और 11 जब उधर जाएगा तो उधर आपका क्या मिल रहा है, इसको थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। तो इधर आपका देखो माइनस का 25 बचा है, और ये 9 और 2 11 इधर आएगा तो माइनस का 11 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का है बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो आपका माइनस का 11 हो जाएगा। अब इधर आप देख लीजिए, माइनस के 5 और माइनस के 2 जुड़े तो माइनस के 4 हुए,
सॉरी 7 हुए, तो माइनस के 7 से प्लस के 3 घट जाएंगे तो माइनस के 4 बचेंगे। माइनस के 4x बराबर ये 25 और 11 जुड़ेगा तो 36 हो जाएगा, माइनस के 36। अब माइनस माइनस काट दीजिए, तो अब फिर से 4 से कट जाएगा ये, 4 एकम 4 और 4 9 36, तो x बराबर कितना आएगा 9, x बराबर 9। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। 165 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 48 मीटर भुजा तथा 50 मीटर विकर्ण वाले आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको लंबाई और चौड़ाई चाहिए। यहाँ पर एक भुजा दी गई है, अब वो पता नहीं कि लंबाई है कि चौड़ाई है। 50 मीटर जो है क्या है, विकर्ण दिया गया, तो इसका पहले ऐसे बनाने का प्रयास करें। ये देखो हमने बना दिया आयत। 48 मीटर भुजा है, तो हम मान लेते हैं कि आपकी 48 मीटर ये वाली भुजा है। यहाँ हमने मान लिया कि ये आपकी विकर्ण है जो 50 मीटर है। अब कह रहा है कि भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर देखो लंब ज्ञात करना है। पहले आप इधर से अगर लंब ज्ञात कर लें, तो अगर लंब ज्ञात हो जाएगा इसका मतलब है कि इसकी चौड़ाई हमको ज्ञात हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, सूत्र लगा दीजिए, लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आपका आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर करेंगे, तो 50 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर और 48 का स्क्वायर कर देंगे। तो इसमें देखो कितना आएगा, 50 हम कितना हुआ, मतलब बचम 25 और 2 0, तो ये आपका हो जाएगा 2500। और माइनस 48 का 48 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा। देखो अगर मान लो 48 का वर्ग करना है, 8 × 64 के 8 हो गए, और 8 × 64 के 64 लिखिए, 64 के 64 और 4 चौको 16। फिर आप क्या करेंगे, 8 चौक 32, 32 दूना 64, तो ये आपका 64 हो गया। जोड़ दीजिए, आपका होगा 4 और 6 4 10 का 0, 6 6 12 और 1 13 के 3 हासिल 1, तो ये 2 2304 आया। तो 2500 और माइनस 2304, 48 का वर्ग कितना हुआ 2304। अब आप 2500 में से 2304 घटा दीजिए, तो घटा देते हैं तो आपका आ जाएगा लंब स्क्वायर बराबर 2500 माइनस 2304। तो 2304 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 से 4 घटा 6 बचा, और इधर बचा 9, तो 9 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ 4 से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 1, 196। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 196, लंब स्क्वायर बराबर 196 आया है। तो लंब बराबर कितना आ जाएगा, 196 का वर्गमूल। 196 का वर्गमूल होता है 14, यानी जो हमारी चौड़ाई निकली, चौड़ाई का मान कितना आया है 14 आया। तो चौड़ाई 14 है, लंबाई कितना है 48, गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा, ये क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 14 का गुणा 48 से कर देंगे तो क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो 14 अट्ठे 112 के 2 और 14 छंग 14 14 चौकू 56, 56 और 11 कितना हुआ 167 हो जाएगा। तो ये थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, मतलब 672। ऐसे आप इसको सॉल्व करेंगे। 166 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए आंकड़े के लिए बारंबारता 5 को टैली चिन्ह में निरूपित करते हैं। तो 5 जो है बारंबारता है, इसको टैली चिन्ह के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं, 4 हम खड़ी रेखाएं बनाते हैं और जो 5वीं होती है उसको काट देते हैं ऐसे, तो इस प्रकार से बनता है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। मान लो 5 की जगह पर अभी आपको 7 दे देता, तो 5 आप ऐसे बनाते और 2 आपको अलग से बनाना पड़ता। इस प्रकार से टैली चिन्ह बनता है। 167 नंबर क्वेश्चन देखो दिया गया है, ये आपका त्रिभुज बना है और ये आपका सरल रेखा है। इसमें कह रहा है कि x और y का मान ज्ञात कीजिए। इसमें देखो सरल रेखा से एक इस प्रकार से जो है रेखा गई है। इस प्रकार के कोण को हम क्या कहते हैं, युग्म कोण। युग्म कोण मतलब एक ही कोण के 2 भाग, मतलब 180 के 2 भाग किए गए हैं। तो ये सरल कोण था, अब सरल कोण के 2 भाग हो गए तो ये युग्म कोण हो गए, और युग्म कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो y और x को जोड़ करके 180 आना चाहिए। तो देख लेते हैं, ये देखो 115 और 65, इसका मान तो 180 आएगा, लेकिन इसमें आप देख लीजिए 75 और 40 कितना हो जाएगा,
5 और 7 4 11, 115 आ जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। 40 75 ये आपका 180 नहीं आएगा, और 65 705 ये आपका 170 हो जाएगा। तो 180 की ओर इसमें फर्स्ट ऑप्शन में होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही जवाब हो जाएगा। 168 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि यदि कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2600 हो जाता है तो धन की राशि क्या होगी। अब ये क्वेश्चन हमने कल के वीडियो में हल करवाया हुआ है। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिए, पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कैसे आपको सवाल हल करना है। इसका आंसर आएगा बच्चों 2000, और सिंपल सी ट्रिक इसकी होती है, तुरंत आपको मालूम हो जाएगा। जिन बच्चों ने कल का वीडियो देखा है उनको मालूम होगा, इसमें थर्ड ऑप्शन आपका आएगा। 169 नंबर क्वेश्चन है 60 तथा 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। अब 60 और 80 के बीच आपको अभाज्य संख्याएं लिखनी होंगी। तो 60 में जो है के बीच की बात कर रहा है, ठीक है, 60 और 80 को नहीं मिलाना है, बीच वाली। तो बीच में 60 के बाद आपकी 61 जो संख्या होती है वो आपकी क्या है, अभाज्य होती है। 68 के बाद आपकी जो संख्या आती है वो आती है 67। 67 संख्या जो है वो अभाज्य होती है। इसके बाद आपका 73 भी आपकी क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। और 71 भी आपकी संख्या अभाज्य ही होती है, इसको भी आप लिख लें। इसके बाद है आपका 79, ये भी आपकी अभाज्य संख्या होती है। तो ये संख्याएं इतनी आपको अभाज्य मिल जाएंगी, तो आप इनको जोड़ लीजिए। तो 9 और 1 10, 7 3 10 और 1 कितना हुआ, 21 हो गया। 2 बचा, 6 6 12 और 2 14, 14 और 14 14 28, 28 और 7 35, मतलब 351 आपका सही आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब बन जाएगा 351। 170 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि a गुणे a बराबर a को कितनी पूर्ण संख्याएं संतुष्ट करती हैं। तो इसमें देखो आप क्या करेंगे, इसको a का a से स्क्वायर कर दें तो हो जाएगा a स्क्वायर, और a को अगर इधर ले आएँ बराबर के तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a बराबर 0। इससे जानकारी हो जाती है आपको कि a स्क्वायर यहाँ पर लगा है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण में 2 गुणनखंड आते हैं, और 2 गुणनखंड अगर हो गए तो a के मान 2 निकलेंगे। तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, इसमें सेकंड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 171 नंबर क्वेश्चन, इसमें बच्चों कुछ आंकड़े दिए गए हैं और कह रहा है कि बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक होता है जिस अंक की या संख्या की बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है, अर्थात जो सबसे ज़्यादा बार आया हो वही बहुलक होता है। तो इसमें आप देखेंगे तो 2 आपका 2 है, 1 2 3 4 बार जो है 2 आया है, और कोई संख्या इसमें 4 बार नहीं आई है, तो इसका मतलब है 2 सबसे ज़्यादा बार आया है, तो 2 इस संख्या का बहुलक हो जाएगा। सिंपल सी बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 172 नंबर है 3 की पावर 5 गुणे 10 की पावर 5 गुणे 25, 5 की पावर 7 गुणे 6 की पावर 5, ये बटे में दिया गया है। अब इसका सरलतम मान क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 3 की पावर 5 लिखा है, यहाँ पर 10 की पावर 5 लिखा है। तो इसको आप कुछ लिख सकते हैं, पावर जब समान होती है तो हम क्या करते हैं, उसको पावर समान हो तो नीचे जो आधार जो है ना गुणा कर सकते हैं। तो हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 10, 3 गुणे 10 की पावर 5 लिख सकते हैं, और 25 को 5 की पावर 5 लिख सकते, 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, 5 25, ठीक है, इतना आप कर लेंगे। फिर नीचे देखो 5 की पावर 7 लिखा है, इसको आप लिख दीजिए 5 की पावर 5 और गुणे 5 की पावर 2, ये हो गया। सेम चीज़ है, घातें जुड़ जाएंगी, 5 की पावर 7 ही लिखा है, गुणे 6 की पावर 5, इतना आप कर सकते हैं। आप देखो 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2 कट जाएगा। अब आगे देखो ये जो 5 है, ये वाला 5 और ये वाला 6, ये गुणा कर सकता है क्योंकि इसमें घात बराबर हो गई, और जब घात बराबर हो जाती हैं तो हमको पता है कि आधारों की गुणा हो सकती है। तो जैसे इसमें आपका 10 तियाँ 30 हुआ, तो यहाँ 30 की पावर कितना हो गया, 5 हो गया। ऐसे सेम इसमें भी आपका हो जाएगा, 6 का गुणा 5 से हो जाएगा, तो 6 पंचे 30, 30 की पावर 5 इसमें आपका बन सकता है। तो नीचे और ऊपर दोनों संख्याएं समान हो गई तो कट जाएगा 1 से। तो राइट आंसर आपका कौन सा बनेगा, फोर्थ ऑप्शन बनेगा। सिंपल सा ऐसे को हल कर लेना है। 73 नंबर क्वेश्चन है किसी समानुपात के प्रथम 3 पद क्रमशः
3, 5, 21 हैं। तो चौथा पद बताइए। समानुपात दिया गया है तो 3:5:21, सॉरी यहाँ पे समानुपात बीच में होता है और लास्ट में आपका फिर से एक संख्या होती है जो ज्ञात नहीं, चौथी संख्या वो ज्ञात करना है। तो इसमें क्या होता है, बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो ऐसे आप कर लीजिए, x का मान आप निकाल लीजिए। तो इसमें आपका हो जाएगा 3 और गुणे x, ये आपका 3x हो गया बाहरी पदों का गुणनफल, और मध्य के पदों का गुणनफल करेंगे तो 5 गुणे 21 हो जाएगा। तो अब ये 3 से 21 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 सते 21। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7 का गुणा 5 से, 7 पचे 35। तो x का मान जो चौथा पद आएगा आपका वो हो जाएगा 35, मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, एक खिलौना कार का विक्रय मूल्य 540 रुपये है। एक दुकानदार ने उसे 20% लाभ पर बेचा। खिलौने का क्रय मूल्य क्या है। यहाँ पर क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य यहाँ पर दिया गया है। दुकानदार ने उससे 20% का लाभ कमाया, तो लाभ किस पर कमाएगा, लाभ कमाएगा क्रय मूल्य पर। तो इसमें आप देखेंगे तो क्रय मूल्य मान लीजिए कि x रुपये है, x रुपये आपका क्रय मूल्य है, तो इस पर 20% आप जोड़ दीजिए, 20% जो है निकाल लीजिए x का, तो ये हो जाएगा x गुणे 20/100। ये आपका क्या हो गया, ये आपका लाभ हो गया, है ना। तो लाभ ये हो गया, तो लाभ कितना आएगा, 20 एकम 20, 20 पंचे 100। तो x/5 ये आपका लाभ हो गया, x/5 कितना हुआ, लाभ हुआ। अब कह रहा है खिलौने का विक्रय मूल्य 540 है। तो अगर लाभ और क्रय मूल्य दोनों को जोड़ दिया जाए, लाभ और क्रय मूल्य जोड़ दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बन जाएगा। तो लाभ कितना है, x + 5, और क्रय मूल्य कितना है, तो वो आपका x हमने माना है, बराबर में कर दीजिए 540। ठीक, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सही आंसर आपको मिल जाएगा। इसमें आप गुणा कर दीजिए, 5 एकम 5, थोड़ा सा कलर चेंज कर लें, ये 5 एकम 5 हुआ, 5x प्लस यानी 1 से गुणा x में और 5 से गुणा x में, तो 1x + 5x और बटे में 5 बराबर में कितना हो जाएगा, 540। तो यहाँ 5 और 1 6x हो जाएगा, 6x इधर हो जाएगा और 5 से गुणा 540 में हो जाएगा। तो हम ऐसे ले सकते हैं 6x बराबर 540 और गुणा में कितना, तो गुणा में आपका 5 जो नीचे बचा हुआ था। तो x बराबर कर लीजिए, 6 से ये कट जाएगा, 6 एकम 6 और 6 अठे 48, 6 9 54, यहाँ पे 9 मतलब 0, 90 हो जाएगा। अब 90 का गुणा 5 से कर दें तो 5 9 45, 450, मतलब कहने तात्पर्य आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन 450 रुपये। 175 नंबर क्वेश्चन है, BC ज्ञात कीजिए यह त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर और ऊंचाई AD बराबर 3 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, ऊंचाई दी गई है, क्षेत्रफल दिया गया है और BC आधार पूछा जा रहा है। अगर चित्र बना के देखें तो ये आपका त्रिभुज है और इसमें आपका A हुए और ये आपका B है, ये आपका C है। यहाँ से कोई ऊंचाई दी गई है, यहाँ पर D इसका बिंदु लिखा गया है, ये आपका AD हो जाएगा। AD आपकी 3 दी गई है, तो BC मतलब आधार ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है, फार्मूला लगा दीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई सूत्र लगा दीजिए। अब ये कह रहा है कि जो क्षेत्रफल है वो 36 है, तो क्षेत्रफल के बराबर में आप 36 लिख दीजिए। तो क्षेत्रफल के बराबर में 36 लिख देंगे। अब इसका जो है हल कर लेंगे, तो आधार बराबर निकालना है तुमको। यहाँ पर 3 दिया गया है, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका 36 उधर दिया गया है, ये अंक जो हैं वो दूसरी तरफ ले जाओ बराबर के, तो 2 इधर भाग में है तो उधर हो जाएगा गुणा में, और नीचे ये आपका गुणा में दिया गया है 3, तो ये भाग में हो जाएगा, तो 3 नीचे आ जाएगा, 3 एकम 3 और 12 3 36, तो 12 से 3 में गुणा कर देंगे, सॉरी 2 में गुणा करेंगे तो 12 दूना 24 आएगा। तो राइट आंसर कौन सा बनेगा, फर्स्ट ऑप्शन 24 सेंटीमीटर हो जाएगा आधार। 176 नंबर है, एक वृत्ताकार पाइप की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। पाइप के चारों ओर एक टेप लपेटने की आवश्यकता लंबाई की ज्ञात कीजिए। आवश्यक लंबाई ज्ञात करना है यहाँ पर।
पाइप की। तो इसमें देखो वृत्ताकार पाइप है, और जब वृत्ताकार पाइप है तो वृत्त की परिधि के बराबर जो है उस वो टेप की लंबाई हो जाएगी। टेप की लंबाई कितनी हो जाएगी? वृत्त की परिधि के बराबर। वृत्त की परिधि जो है वो होती है 2πr। क्या होती है? 2πr होती है। अब यहाँ पर आपको मान रखना है, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दी गई है पाइप की, तो 2 गुणे ये पाई का मान लिखा है यहाँ पर 3.14 रखना है, तो 3.14 रख दीजिए, गुणे आर का मान यहाँ पर 10 दिया गया है। बस क्या करना है, गुणा कर दीजिए आप। पहले 2 से गुणा कर दीजिए, 2 चौक 8, 2 एक कम 2, 2 तिया 6, 628 आया। दशमलव देखो एक यहाँ पर जीरो भी लगा है तो जीरो आप यहाँ लगा देंगे 628 में। दशमलव 2 अंकों पर लगेगा, यहाँ पर 3.14 में लगा हुआ है दशमलव 2 अंकों पर, तो 2 अंकों पर लगाएंगे तो 62.80 यानी 62.8 आएगा। ये सेके थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 177 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि P बराबर -2, तो मान ज्ञात कीजिए। ये संख्या है, समीकरण दी गई, इसका मान ज्ञात करना है। तो जैसे मान दिया गया है वैसे आप इसमें मान डाल दीजिए, P का हल कर लीजिए, राइट आंसर आपको मिल जाएगा। तो -2 और P की जगह पर -2 डालना है, इसका हो जाएगा क्यूब, -3, फिर आपका -2 का स्क्वायर, P स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर, और +4, और यहाँ पर -2 लिखना है ब्रैकेट में, और +7। अब इसको आप हल करें, देखो -2 ये आपका हो जाएगा, -2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस के 8 हो जाएंगे क्योंकि क्यूब है तो माइनस रहेगा, -3, और इधर आपका देखो स्क्वायर लगा है, 2 दूनी 4 आपका प्लस का हो जाएगा, और इधर आपका 4 दूनी 8 माइनस के हो जाएंगे, और प्लस के 7 आपके ये आ जाएंगे। अब देखो हल कर लीजिए, 8 दूनी 16 ये हो गए प्लस के, और 3 चौको 12 माइनस के, और 8 आपके माइनस के और प्लस के 7। अब जो माइनस के हैं वो घट जाएंगे और प्लस वाले जुड़ जाएंगे, तो 16 और 7 कितना हुआ? 7 6 13, 23 हुआ। 16 और 7, 7 6 13, 23, और 23 से 12 8 20 घट जाएगा, तो 23 से 20 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 23 से 20 घटाना है तो 3 बचेगा। देखो भाई कहीं पर 3 आ रहा है, चलो सही जवाब है सेकेंड ऑप्शन, प्लस का 3 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 178 नंबर है, सरल कीजिए 2 गुणे 3 की पावर 4 गुणे 2 की पावर 5 बराबर 9 गुणे 4 की पावर 2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो भाई सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जो संख्याएं दी गई हैं उनको हम कर देते हैं गुणनखंड के रूप में। देखो 2 आपका हो गया, 3 जो है 3 की पावर 4 लिखी है तो इसको आप लिख सकते हैं 3 बार गुणा 4 बार गुणे के रूप में लिख दीजिए, गुणा के रूप में। उसके बाद जो बचे उसको काट दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 आपका हो गया 4 बार, फिर आपका 2 5 बार, तो 2 आपका हो जाएगा 5 बार, 2 ये 2 3 बार ऊपर हो गया, गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये आपका इतना हो जाएगा। इसके बाद देखो नीचे 3 गुणे 3, ये 9 हो गया, 3 3 9, और 4 जो है आपका 2, 4 का स्क्वायर लिखा है तो 4 को 4 4 लिखेंगे 2 बार गुणा के रूप में, और उससे गुणनखंड करेंगे तो ये आपका 2 जो है 4 बार आ जाएगा। ठीक, 2 आपका 4 बार नीचे हो जाएगा। ये 2 दूनी 4 लिखा, ये 2 दूनी 4 लिखा। अब जो कटने वाला है काट दीजिए, 3 3 कटा, 3 3 कटा, और फिर आपका 2 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 बार 2 काट दीजिए, 1 2 3 4, बचा क्या? तो बचा आपका 2, फिर आपका 3 3 और 2 बचा, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 छाक 36, मतलब आपका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं। 179 नंबर क्वेश्चन देखो दिया गया है, हल कीजिए। x/3 + 5/2 बराबर -3/2। इसमें आपको x का मान बताना है, तो इसमें 5/2 आप इधर ले आइए, ऐसे भी आप हल कर सकते हैं। तो ये x बटा आपका हो जाएगा 3, बराबर में हो जाएगा -3/2, और ये जब इधर लाएंगे तो -5/2 हो जाएगा।
ठीक। अब आधार बराबर हैं तो ऊपर की संख्याओं को जोड़ घटा लेते हैं ऐसे। तो x बराबर हो जाए x/3 बराबर में ऊपर की संख्याएं देखो माइनस माइनस की दोनों हैं तो माइनस माइनस की जुड़ जाएंगी तो 5 3 8 हो जाएगा, माइनस के 8 और बटे में 2 तो ये कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 एकम दे 2 चक्कू 8 तो माइनस का 4 आएगा। अब माइनस के 4 यहाँ पर हैं और 3 इधर देखो गुणा भाग में दिए गए हैं तो ये इससे गुणा हो जाएगा। तो 4 तियाँ 12 माइनस का आएगा, 4 तियाँ 12 x बराबर -12। तो राइट आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, माइनस का 12 आंसर इसमें आ जाएगा। इसके बाद देखो लास्ट प्रश्न है 180 नंबर और ये प्रश्न कहता है कि मोनिका एक संख्या सोचती है। तो मान लेते हैं कि मोनिका ने x संख्या सोचा, ठीक। वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। तो 5/2 को घटा देती है तो हम घटा देते हैं 5/2 और जो परिणाम आया उसको कह रहा है कि 8 से गुणा कर देते हैं तो 8 से 2 गुणा कर दिया। अब कह रहा है कि अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की 3 गुनी है। तो परिणाम हमने सोचा क्या था, x सोचा था, कह रहा है कि सोची गई संख्या का 3 गुना है तो बराबर 3x कर दीजिए। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो 8 का ब्रैकेट के अंदर गुणा कर दें तो 8 एकम 8x हो जाएगा, माइनस का 8 का गुणा 5 से हो जाएगा तो 8 पंचे 40 हो जाएगा और बटे में आपका 2 हो जाएगा बराबर 3x हो जाएगा। अब देखो 2 एकम 2 और 20 दूना 40, ये आपका कट गया। तो अब इधर देखो 3x इधर ले आओ और जो ये आपका ऊपर 20 है तो 20 दूसरे तरफ ले जाओगे तो ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो इसमें ऐसे आ जाएगा, देखो 3x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा तो 8x माइनस 3x बराबर 20 उधर जाएंगे तो 20 प्लस के हो जाएंगे। तो 8 से 5 घट जाएगा, सॉरी 8 से 3 घट जाएगा तो 5 बचेगा तो 5x बराबर 20 हो जाएगा। ये 5 एकम 5, 5 चक्कू 20, x बराबर कितना आएगा 4 आ जाएगा। मतलब सोची गई संख्या जो है वो कितनी है 4 है। इस प्रकार से आप इनको सॉल्व करेंगे सवालों को। तो ये रहा बच्चों आपका वीडियो गणित का जिसमें 20 प्रश्न हमने सॉल्व किए हैं। आप लोग एक एक करके क्वेश्चन को हल करें। जो भी क्वेश्चन आपसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।